सबका विकेटेक में स्वागत। आज हम सीसैट का एजम्पशंस का एक पैसेज देखेंगे। कल हमने इन्फ्रेंस, मेन आइडियाज़, क्रक्स, ये जो पैसेज ये देखे थे। आज हम एजम्पशंस का पैसेज देखेंगे, पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ गाइस कि एक्चुअल में एजम्पशंस क्या होता है। एजम्पशंस बच्चे क्या करते हैं, एजम्पशंस का क्वेश्चन आया तो एजम्पशंस में वो क्या करते हैं, ऑप्शन जो ए बी सी और डी ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शंस हमें सेम लगते हैं। अभी एजम्पशंस में भी नहीं, ये इन्फ्रेंस में भी है, क्रक्स में भी है, इम्प्लाइज में भी है, मेन आइडियाज़ में भी ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में एजम्पशंस क्या होता है, एजम्पशंस जो है उसकी लिंक पैसेज में होती है, एक्चुअल पैसेज में होती है। जैसे कि इन्फ्रेंस का कोई क्वेश्चंस हो तो इन्फ्रेंस का क्वेश्चंस हमें पैसेज से दूर जाकर, यानी कि एक्चुअल में उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर के मन में क्या बात है पैसेज को लेकर, उसका एंडिंग क्या है, एट द एंड हमें उसका देखना पड़ता है। लेकिन एजम्पशंस क्या है कि एजम्पशंस ऐसा है कि एक्चुअल में ऑथर पैसेज लिखने से पहले उसके दिमाग में क्या था, और जो उसके दिमाग में था ऑब्वियसली जो उसके दिमाग में था वही पैसेज में आया हुआ। सही सॉरी। तो एजम्पशंस का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एजम्पशंस का क्वेश्चन जब आएगा तो उसकी लिंकेज जो है, उसका ऑप्शंस की जो लिंक है उसे पैसेज में ढूंढने का प्रयास कीजिए। सगळ्यात महत्त्वाचं, ॲझम्पशन्सचा जेव्हा प्रश्न येईल, पूर्वधारणा ज्याला आपण म्हणतो, आपण ज्याला पूर्वधारणा हिंदीमधून म्हणतो, असा जेव्हा प्रश्न येईल तेव्हा हा प्रश्न याला थोडंसं पॅसेजमध्ये लिंक करण्याचा प्रयत्न करायचा, कारण हा इन्फ्लुएन्सपेक्षा वेगळा, प्रत्येक प्रश्न हे ज्याच्या त्याच्या कंडिशनमध्ये वेगळे असतात। इन्फ्लुएन्सचा वेगळा असतो। इन्फ्लुएन्स काय असतो, इन्फ्लुएन्स इन द सेन्स ऑथरने जो पॅसेज लिहिला त्याचं कन्क्लुजन काय निघतं, म्हणजे पॅसेज लिहिल्यानंतरचं उत्तर आपल्याला इथं शोधायचं आहे। आणि पूर्वधारणा इथं पूर्व म्हणजे अगोदर, पॅसेजच्या अगोदर लेखकाच्या मनात काय होतं, राईट, पॅसेज लिहिण्या अगोदर लेखकाच्या मनात काय होतं, आणि साहजिकच आहे ना, जे आपल्या मनात असेल लिहिण्याआधी तेच आपण पॅसेजमध्ये लिहिणार की नाही। म्हणून ॲझम्पशनचा जेव्हा क्वेश्चन येईल तेव्हा त्याला पॅसेजमध्ये शोधण्याचा थोडासा प्रयत्न करायचा, लिंक करण्याचा प्रयत्न करायचा। ओके, सो हां, ॲझम्पशनचा क्वेश्चन सोडताना इथं इन्फ्लुएन्सचे ट्रिक्स किंवा इन्फ्लुएन्सला ज्या आपण गोष्टी अप्लाय करतो ते इथं करायच्या नाही आहेत, क्रक्सला ज्या अप्लाय करतो त्याही इथं करायच्या नाहीत। ॲझम्पशन्स ही वेगळी गोष्ट आहे आणि ॲझम्पशन्समध्ये एलिमिनेशन ट्रिक करण्यासाठी आपल्याला खूप सोपी पद्धत आहे। सो ते आता कसं सॉल्व करायचं आहे आपण आता पाहूया। ओके, आता हा क्वेश्चन आहे, सर्वांनी व्हिडिओ स्टॉप करून हा पॅसेज वाचायचा आहे। ओके, हाँ गरीबी, ये जो गरीबी का पैसेज है वो पढ़ना है आपको। पैसेज जो है ये पैसेज पढ़ना है आपको। उसके बाद क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस क्या पूछा है हमें, एजम्पशंस पूछा है, राइट, एजम्पशंस पूछा है। ओके, सो इंग्लिश मीडियम, यहाँ से क्वेश्चंस पैसेज को पढ़िए, अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस को भी पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ते वक्त सिर्फ क्वेश्चन ये तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन हमें इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है गाइस। ओके, सो आपने पढ़ लिया, चलते पैसेज तरफ। ओके, आपके सामने भी क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। मैं हर वक्त आपसे कहता हूँ कि आपके सामने भी क्वेश्चन पेपर होना ज़रूरी है। तो सॉल्व कीजिए, आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ओके, गरीबी, अब पैसेज किस पर बात कर रही है हमें सोचना है। ओके, गरीबी, असमानता,
अस्वस्थकर और अस्वच्छता, इनसे जूझता सामाजिक और भौतिक वातावरण संक्रामक रोगों का खतरा उत्पन्न करता है. म्हणजे काय सांगितलं, गरिबी असेल, असमानता असेल, त्यानंतर अस्वस्थकार असेल, अस्वच्छता असेल, राईट. याने काय होतं, जो समाज आहे तो काय होतो, सॉरी, रोगाने त्या रोगाने संक्रमित होतो, त्यांना म्हणजे रोगापासून खतरा निर्माण होतो, धोका उत्पन्न होतो. ओके. स्वस्थ विधी म्हणजे की हायजीन के भिन्न भिन्न स्तर. आता जे जे हायजीन्स आहेत, ओके, त्याचे काही वेगवेगळे स्तर आहेत, जसे की व्यक्तिगत आहे, घरेलू और सामुदायिक स्वस्थ विधी आहे. इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्तिगत सफाई करने से संक्रामक रोगों की दर में कमी आती है. पॅसेज काय बोलतोय, व्यक्तिगत सफाई म्हणजे स्वतःच आपण काय करायचं, स्वतः आपापली साफसफाई ठेवायची, आपले स्वतः हात प्रत्येक व्यक्तीने स्वतः सॅनिटाईज वगैरे यूज करून स्वच्छ ठेवायचे. त्याने काय होणार, रोगों के दर में कमी आती है. किंतु इस क्षेत्र में बाजार के प्रवेश ने सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म दिया. परंतु काय झालं, आता मार्केटमध्ये जे आपण यूज करतो, जसं की सॅनिटायझर असेल, हँडवॉश असतील, किंवा वेगवेगळे काही प्रोडक्ट्स असतील, तर त्याचं काय झालेलं आहे, मार्केटमध्ये खूप प्रकारामध्ये त्याचं एक मार्केटिंगसाठी वेगवेगळ्या गोष्टी बाजारामध्ये येत आहेत. आणि त्याच्यापासून ज्या काही इथं जे सांगितलं, झोटी भावना को जन्म द्या, म्हणजे की सांगणार की 99.9% तुम्ही या XYZ मारू शकता, या जंतूंना मारू शकता. मग आपण काय करतो, हे न घेता ते घेतो, मग आपण अशा गोष्टींचा अतिरिक्त वापर करतो, राइट. याचा अतिरिक्त वापर करतो. मग त्यांनी पुढं सांगितलं, जो विज्ञापनों के आक्रामक प्रभाव द्वारा अनुकूलित होती है, प्रबल होती है. पश्चिम युरोप का अनुभव यह दर्शाता है की, आता इथं त्यांनी थोडंसं तिकडलं सांगितलं आहे, तिकडं काय, यह दर्शत आहे की व्यक्तिगत स्वस्थ विधी के साथ साथ, म्हणजे स्वतःच्या आरोग्याचा आपण विचार करून त्याचबरोबरीने वातावरणीय दशाओं में सामान्य सुधार तथा स्वच्छ जल, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जैसे घटकों से शिशु बाल मृत्यू संक्रमण की दरों में पर्याप्त कमी आई है. म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या आरोग्याबरोबरच त्यांनी वातावरणीय जे सुधार आहेत तेही केलेले आहेत. स्वच्छता, जल आहे, पाणी आहे, स्वच्छता असेल, त्यानंतर खाद्य सुरक्षा असेल, अशा याच्यामुळे काय झालेलं आहे की बालमृत्यू जे आहे त्याच्या याच्यामध्ये कमी आलेली आहे, प्रमाणामध्ये प्रमाण घटलेलं आहे. सो हाथों को स्वच्छ करने के प्रति जुनून व्यक्तिगत स्वस्थ पर बाजार के निरंतर प्रभाव को भी लाता है. ओके. जिससे परिस्थिती के पर इसके नकारात्मक प्रभाव अवहेलना होते. आता बरोबर आहे, जसे की आपण मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या हे हँडवॉश असतील किंवा सॅनिटायझर्स असतील, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी मार्केटमध्ये आल्या. ओके. आणि मार्केटमध्ये आल्यानंतर आपण काय करतो, त्याचा अतिरिक्त वापर करतो. मग काही गोष्टी स्वस्त असतात, हां, त्याचा इफेक्ट काय असेल काय नाही, बट काय होतं, त्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे काय होतं की वेस्ट पाण्यामधून किंवा याच्यामधून त्याचं काय होतं, वातावरणावरती इम्पॅक्ट होतो. ते दूषित पाणी नदीमध्ये जाऊन मिळतं किंवा समुद्रामध्ये जाऊन मिळतं आणि आपल्या पर्यावरणावरती त्याचा परिणाम होतो. सो अथवा उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है और इससे प्रतिरोधी रिगुणों का प्रादुर्भाव होत आहे. आणि याने काय होतं, मग असे काही रोग वाढतात किंवा असे काही रोगराई याने वाढते की त्याच्यावरती काही उपचार केला जाऊ शकत नाही. सो असा हा पॅसेज आहे. थोडक्यात पॅसेज सांगण्याचा काय प्रयत्न करतोय की गरिबी असमानता जी आहे, गरिबी असमानता असेल, भौतिक वातावरण संदर्भ रोगों का खतरा बढ़ता है. और स्वस्थ विधि हाइजीन याचे वेगवेगळे स्तर आहेत, व्यक्तिगत आहे, घरेलू आहे, सामुदायिक आहे. उसके बाद इससे कोई संदेह नहीं कि सामुदायिक व्यक्ति सफाई कर, म्हणजे व्यक्तिगत सफाई, जो व्यक्ति है वो सफाई रखता है. उसके बाद बाज़ार में जो है अनेक प्रोडक्ट्स जो है वो आ गए हैं. उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं. उससे क्या होता है कि जो पर्यावरण है उस पर इम्पैक्ट होता है उसका. सो ये पैसेज बोल रहा है. सो इसका एजम्पशंस क्या निकल के आएगा ये हमें देखना है अभी. ओके. एजम्पशंस को पढ़ते हैं. क्वेश्चंस को पढ़िए. एजम्पशंस
ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून होता है वे सामुदायिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। एक बार पढ़ लो आप, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। व्यक्तिगत स्वच्छता से बहु औषधि प्रतिरोधी रोगों का प्रादुर्भाव का निवारण किया जा सकता है। स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। ओके, संक्रामक रोगों के बोझ को कम करने के लिए वैज्ञानिक और सूक्ष्म स्तरीय हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं है। यह जन स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से कार्यान्वित सामुदायिक स्वास्थ्य विधि के संक्रामक रोगों के विरुद्ध लड़ाई में वास्तव कारगर है। ओके, सो इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा इस ऑप्शन 3 जो है इसमें क्या कहा है, स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। बाजार के प्रवेश से क्या हुआ है हमने यहीं पर देखा था, आप देख सकते हो। ओके, बाजार के प्रवेश ने सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म दिया है। क्या किया है, सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म दिया है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है पैसेज, संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है बाजार से। पैसेज ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है गाइज, इसलिए 3 इज रॉन्ग। अगर 3 रॉन्ग है तो ऑप्शन बी कैंसिल होगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट, ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून होता है वे सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आप व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, सही है। उससे क्या होगा, अगर आपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसका इम्पैक्ट समाज पर होगा, समुदाय पर होगा। क्या होगा, रोग और जो है उसका प्रसार नहीं होगा। तो ये गलत सेंटेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड थर्ड इज रॉन्ग। ओके, फर्स्ट अगर ए गया और ए भी गया तो ऑप्शन निकल के आता है सी। हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना हमें 2 पढ़ने की ज़रूरत है, ना हमें 4 पढ़ने की ज़रूरत है, ना हमें 5 पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, मैं आपसे फिर से एक बार बताता हूँ। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, बाजार के संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजार ने एक्चुअली क्या किया है कि न्यू प्रोडक्ट्स लाकर हमारे झूठी भावना को, यानी कि सॉरी मार्केटिंग की झूठी भावना को क्या किया है, जन्म दिया है। ऐसा पैसेज में नहीं कहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था एजम्पशंस का क्वेश्चन आया तो उसका लिंकिंग पैसेज में क्या करने का, उसका लिंकिंग पैसेज में ये करने का। ओके, सो ये थर्ड रॉन्ग है। उसके बाद फर्स्ट, ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत विधि स्वास्थ्य विधि, ओके थर्ड रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी गेट कैंसिल होगा। उसके बाद ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून होता है वे सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते। ऐसा भी पैसेज में कुछ भी नहीं कहा है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत, अगर हम व्यक्तिगत साफ सफाई रखते हैं तो ऑब्वियसली समाज में भी क्या होगा, उसका रोगों का प्रादुर्भाव नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का जुनून होता है वे व्यक्ति क्या करते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते। ऐसा भी पैसेज में कुछ नहीं कहा, इसलिए फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। सो ए एंड डी भी कैंसिल। हमें 2 भी नहीं पढ़ना, 4 भी नहीं पढ़ना और 5 भी नहीं पढ़ना। सो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सी इसका आंसर निकल के आता है, सी यानी कि 4 एंड 5 करेक्ट है, 2 भी गलत है। 2 क्या कह रहा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से बहु औषधि प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रादुर्भाव का निवारण किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। सो ऑप्शन इसका 4 या 5 है। ऑफिशियल आंसर की से, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से इसका आंसर सी ही। ओके गाइज, फिर से आप इस पैसेज को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, एजम्पशंस पूछा है, पूर्व धारणाएं पूछिए, ऑप्शंस को एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कीजिए और उसके बाद इंग्लिश में से भी पढ़िए और इंग्लिश में से भी इसे सॉल्व कीजिए। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।